अच्छा, तो हाल ही में कोई लिवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी रिपोर्ट हाथ में आई है और उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या लिखा है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, या फिर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 जैसी कोई बात लिखी है? अगर हाँ, तो ये समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर सच तो ये है कि आजकल ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे एकदम आसान भाषा में। हम समझेंगे कि ये फैटी लिवर आखिर है क्या भला, आपकी रिपोर्ट में लिखे इन नंबर्स का असली मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को अच्छे से समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है उसे समझना। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि फैटी लिवर आखिर होता क्या है और इसकी नौबत आती ही क्यों है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो फैटी लिवर का मतलब है लिवर की कोशिकाओं यानी सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट या कह लीजिए चर्बी का जम जाना। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बढ़िया मशीन के पुर्जों पर तेल की जगह अगर मोटी ग्रीस जम जाए तो क्या वो मशीन ठीक से काम कर पाएगी? नहीं ना। बस हमारे लिवर के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चर्बी आती कहाँ से है, क्यों जम जाती है? इसके पीछे ना मोटे तौर पर 4 बड़े विलेन हैं। पहला, हमारा खान-पान, मतलब बहुत ज्यादा मीठा, मैदे वाली चीजें और बाहर का तला भुना खाना। दूसरा बड़ा विलेन है शराब, जो सीधे सीधे लिवर सेल्स पर अटैक करती है। तीसरा है मोटापा, और चौथा है डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब हमारी बॉडी शुगर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि फैटी लिवर क्या है और क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जब रिपोर्ट में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लिखा होता है तो उसका असल में मतलब क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर को 3 ग्रेड्स में बांटा जाता है। ग्रेड 1 मतलब समझिए अभी बस शुरुआत है, फैट बस लिवर की बाहरी सतह पर जमा हुआ है, और अच्छी बात यह है कि ये स्टेज पूरी तरह से रिवर्सिबल है, मतलब ठीक हो सकता है। ग्रेड 2 में मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब लिवर के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और ग्रेड 3, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें लिवर का साइज बढ़ सकता है और उस पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं, और ये लिवर के परमानेंट डैमेज की तरफ पहला कदम हो सकता है। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी है, फैटी लिवर है या नहीं ये पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। वो आपको डायग्नोसिस देता है। लेकिन आपका जो ब्लड टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट या एलएफटी, वो ये बताता है कि लिवर के अंदर डैमेज कितना हुआ है, वो काम कैसा कर रहा है। और हाँ, अगर डॉक्टर को फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग का शक होता है तो वो फाइब्रोस्कैन नाम का एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह भी दे सकते हैं, जिससे डैमेज की गहराई का और सटीक पता चलता है। तो अपनी एलएफटी रिपोर्ट में क्या देखना चाहिए? अगर एसजीपीटी और एसजीओटी के नंबर बढ़े हुए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं और लीक कर रहे हैं, उनमें सूजन है। जीजीटी का नंबर अगर ज्यादा है तो इसका कनेक्शन अक्सर शराब के सेवन से होता है। अगर एल्ब्यूमिन, जो कि एक जरूरी प्रोटीन है, वो कम हो रहा है तो ये गंभीर डैमेज का साइन हो सकता है। और बिलीरुबिन, अगर ये बढ़ गया तो समझ लीजिए कि लिवर की फिल्टर करने की ताकत कम हो गई है, जिससे पीलिया भी हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसे ठीक कैसे किया जाए? और यहाँ एक अच्छी खबर है, फैटी लिवर खासकर ग्रेड 1 और 2 पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सही बदलाव लाने की जरूरत है। ये 5 आदतें आपके लिवर के लिए संजीवनी बूटी की तरह हैं। नंबर 1, चीनी और मैदे से बनी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। ये लिवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नंबर 2, बस अपने टोटल बॉडी वेट का 5 से 10% वजन कम करने पर फोकस कीजिए। नंबर 3, रोज सिर्फ 30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना भी चलेगा। नंबर 4, अपनी डाइट में अच्छे फैट्स जैसे ओमेगा 3 को जगह दीजिए। और नंबर 5, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, शराब को पूरी तरह से अलविदा कह दीजिए, ताकि आपके लिवर को खुद को हील करने का मौका मिल सके। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 से 10%। मतलब अगर किसी का वजन 80 किलो है तो बस 4 से 8 किलो कम करना है। ये सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन इतना सा बदलाव भी आपके लिवर की सेहत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ये दिखाता है कि रिकवरी हमारे हाथ में है।
चलिए अब बात करते हैं खाने की प्लेट की। वो कैसी दिखनी चाहिए? कुछ बहुत ही आसान और असरदार फूड स्वैप्स करके आप अपने लिवर को हील होने में जबरदस्त मदद कर सकते हैं। तो नियम बहुत सिंपल है, कुछ चीजों को ना कहना है और कुछ को हाँ। किसको ना? मीठा, मैदा और खराब क्वालिटी के तेल। और हाँ किसको कहना है? ओमेगा 3 से भरी चीजें जैसे अलसी के बीज, अखरोट और हेल्दी फैट्स जैसे सरसों का तेल या देसी घी, वो भी सीमित मात्रा में। इसको अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए एक सैंपल दिन का प्लान सोचते हैं। सुबह नाश्ते में ओट्स और कुछ नट्स, दोपहर के खाने में दाल, सब्जी और मल्टीग्रेन रोटी, और रात का खाना एकदम हल्का जैसे ग्रिल्ड पनीर या मछली के साथ सलाद। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर आपके लिवर के लिए किसी दवा से कम नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, लिवर हमारे शरीर का पावर हाउस है, कोई छोटी मोटी मशीन नहीं। ये 500 से ज्यादा जरूरी काम करता है। इसलिए अगर एलएफटी रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ दिखे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, फौरन डॉक्टर से मिलिए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। और हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे की घंटी, जैसे कि त्वचा या आंखों का पीला होना, पेट में पानी भरना या पैरों में सूजन। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। सही जानकारी और सही एक्शन से आप अपने लिवर को दोबारा हेल्दी बना सकते हैं। बस इसका थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है।